आप देख रहे हैं न्यूज नाउ 24/7। ताज़ा खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें। पूर्व केंद्रीय मंत्री और भाजपा नेता रविशंकर प्रसाद ने शनिवार को कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि उसके नेता राहुल गांधी को अपना शिक्षक बदलने की जरूरत है, क्योंकि उन्हें तथ्यों की जानकारी नहीं है। उन्होंने आपातकाल को लेकर विपक्षी पार्टी पर निशाना साधा। संविधान को अपनाए जाने के 75 साल पूरे होने पर लोकसभा में बहस में भाग लेते हुए प्रसाद ने कहा कि संविधान के निर्माता जानते थे कि भारतीय विरासत धर्मनिरपेक्ष प्रकृति की है, जैसा कि ऋग्वेद में उल्लेख किया गया है। उन्होंने कहा कि मूल संविधान में भगवान राम, भगवान हनुमान और मुगल सम्राट अकबर की तस्वीरें थी, लेकिन बाबर और औरंगजेब की नहीं। उन्होंने कहा कि एक काल्पनिक स्थिति में अगर आज संविधान बनाया जाता तो विपक्ष उसमें ऐसी तस्वीरें डालने का विरोध करता। देश में आपातकाल लगाने को लेकर कांग्रेस पर हमला करते हुए पूर्व कानून मंत्री ने कहा कि लाखों लोगों को जेल भेजा गया और विपक्षी नेताओं को निशाना बनाया गया। उन्होंने कहा कि सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी आपातकाल के दौरान लाठियों और गोलियों का सामना करने के बाद यहां तक पहुंची है, जबकि एक परिवार का प्रतिनिधित्व करने वाले लोग ऐसा नहीं कर पाए। प्रसाद ने सरदार वल्लभ भाई पटेल और मौलाना अबुल कलाम आजाद जैसे नेताओं के योगदान को पहचानने में विफल रहने के लिए कांग्रेस की भी आलोचना की। उन्होंने दावा किया कि कांग्रेस के किसी भी नेता ने अपने भाषणों में उनका नाम नहीं लिया। माननीय उपसभापति जी, मैं बहुत अनुग्रहित हूं कि इस ऐतिहासिक महत्व के विषय पर आपने मुझे बोलने का अवसर दिया है। भारत के संविधान के 75 वर्ष की गौरवशाली यात्रा कैसी रही, हमने क्या खोया, क्या पाया, कहां हम मुस्काए, कहां हम रोए, कहां हमें पीड़ा हुई, कहां हमें उत्साह मिला, इन सबों पर कुछ चर्चा होनी चाहिए। लेकिन माननीय उपसभापति जी, आज तो जब मैं माननीय विपक्ष के नेता को सुन रहा था तो आज मुझे नया नया ज्ञान प्राप्त हो रहा था। 6-7 साल की उम्र में आदमी युवा हो जाता है, ये पहली बार सुना है। अब जाके ढूंढूंगा कि ये ज्ञान कहां से आता है। तपस्या से गर्मी आती है, ये दूसरा ज्ञान प्राप्त किया। भाई कौन पढ़ा रहा है, ये तो मैंने कई बार इस हाउस में कहा, वो होमवर्क नहीं करते, लेकिन तपस्या ऐसे पवित्र शब्द को क्यों बदनाम कर रहे हैं कि उससे गर्मी आती है। माननीय विपक्ष के नेता को बड़ी विनम्रता से कहना चाहूंगा, तपस्या है जिससे महान ऋषियों ने समर्पण किया शाश्वत रूप से, जो कि अनंत के साथ मिले, ये होती है तपस्या। और तपस्या अगर जानना हो तो एक बार गांधी जी को पढ़े। मुझे मालूम है सावरकर के प्रति उनको बहुत परेशानी होती है। एक बार इस सदन में मैंने आग्रह करूंगा, एक बार इनको अंडमान निकोबार की सेलुलर जेल में ले जाया जाए, जहां 11 साल सावरकर बंद थे। मैं 3 बार गया हूं उसमें, और जब भी गया हूं तो रोया हूं। उनको लिखने के लिए कलम तक नहीं मिलती थी और नीचे कच्ची फांसी दी जाती थी, ताकि दर्द हो और सावरकर डरे। ठीक है, आप अपने राजनीति के लिए जो कुछ भी बोलिए, लेकिन जिस व्यक्ति ने देश के लिए इतना त्याग किया, उनके भाई की मृत्यु अंडमान में हो गई, उसके बारे में ऐसे शब्द का प्रयोग न करें, ये मैं बहुत विनम्रता से कहूंगा। और फिर कहूंगा, ट्यूटर बदलना बहुत जरूरी है। ये ट्यूशन कहां से आ रहा है, ये बताना बहुत जरूरी है। अध्यक्ष जी, उपसभापति जी, संविधान को बनाने वाले महान लोग थे। उन्हें आज 70वें वर्ष में विनम्र प्रणाम करता हूं। किसका नाम लूं? डॉक्टर अम्बेडकर का लिया गया, नेहरू जी का लिया गया, राजेंद्र बाबू का लिया गया। 2 नाम उधर से कभी चर्चा क्यों नहीं होते हैं? सरदार पटेल और मौलाना आजाद क्यों? मैं तब से देख रहा था विपक्ष के नेता कब सरदार पटेल का नाम लेंगे। और आज जब 75 वर्ष की बात हो रही है, तो माननीय संसदीय कार्य मंत्री ने डॉक्टर अंबेडकर को 89 में मिला भारत रत्न की चर्चा की। मैं पीड़ा से एक और बात कहना चाहता हूं, सरदार पटेल नहीं होते तो ये देश बिखर गया होता। इस हाउस में मैं बहुत ईमानदारी से बोलना चाहता हूं,
550 से ऊपर रियासतें थी, सबको सरदार पटेल ने हैंडल किया, सब भारत में मिल गए। एक को नेहरू जी ने हैंडल किया, बाद में नरेंद्र मोदी को ठीक करना पड़ा। ये है कश्मीर, भारत का मुकुट है। क्या क्या बात की गई। वाल्मीकि रामायण लिखने वाले वाल्मीकि कौन थे? संत रविदास कौन थे? उन्होंने अपने तप से अपने को ईश्वर से कहां जोड़ा था? कभी जानने की कोशिश करते हो? तो कृपया करके कहते हैं, जब भारत का अभंग मुद्रा दिखाते हैं, कृपया करके भारत की विरासत को समझें। पर वो भारत के संविधान निर्माताओं ने क्या सोचा सर? क्या सोचा सर? कि भारत के आम इंसान को, आम नागरिक को भारत की नीति तय करने का अधिकार देना, ये सवाल था। कौन, किसको अधिकार मिले शासन का डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में? और सर हमें सैल्यूट करना है कि न जाति, न धर्म, न उपासना पद्धति, न शिक्षा, कौन कितना अमीर है, कितना गरीब है, कौन पुरुष है, कौन महिला है, कोई अंगड़ा है, कोई पिछड़ा है, सबको अवसर मिलेगा वोट देने का, और उनके वोट से भारत का भविष्य तय होगा। आज 75 साल की सबसे बड़ी सीख क्या है? भारत का आम नागरिक जानता है कि अपने वोट की ताकत से हम किसी को भी जिता सकते हैं और किसी को भी हरा सकते हैं। आप बैठिएगा प्लीज, आप बैठिएगा। और प्लीज आप बैठिएगा। नहीं, आप बैठिएगा प्लीज। अच्छा, आप बैठिएगा। रविंद्र यादव जी, आप बैठिएगा। अच्छा बैठिए, आप बैठिएगा, आप बैठिए, उनको बोलने दीजिए। सर कल मैं उधर से सुन रहा था सर। रविंद्र यादव जी, सर को बोलने दीजिए। कल मैं उधर से सुन रहा था सर कि संविधान में संवाद हुआ था। संवाद यहां भी होना चाहिए जरूर। संसद देश की सबसे बड़ी पंचायत है। उधर के लोगों को एक बात मैं और विनम्रता से कहूंगा, संवाद का मतलब ये भी है, हमने आपकी बात सुनी। जब हमारे प्रधानमंत्री आए भाषण देने तो आप उनको सुनिए, वॉकआउट मत करिए। ये भी संवाद का एक बहुत बड़ा पक्ष है। सर संविधान की बात बहुत कही गई सर, कि हम हार गए, हम कमजोर हो गए। मैं विनम्रता से एक बात पूछना चाहता हूं सर, कि जो महाराष्ट्र में हमारी ऐतिहासिक जीत हुई है, 71 के बाद आज तक इतना मेजॉरिटी किसी को नहीं आया था, ये समझना चाहिए। और हरियाणा में जो हम लोग जीते हैं सर तीसरी बार, 14 के बाद भी अधिक बहुमत से जीते हैं। तो इसका मतलब क्या है? मतलब ये है सर कि जनता ने सोचा जो अच्छा काम करेगा उसको एक बार नहीं, दूसरी बार नहीं, तीसरी बार भी प्रधानमंत्री बनाएंगे। और जो प्रधानमंत्री को कमजोर दिखाने की कोशिश करेगा संविधान के बदलने के बेबुनियाद आरोप पर, जनता समझ गई हमको मूर्ख बनाने की कोशिश की गई। ठीक, हम जवाब देते हैं, नरेंद्र मोदी को कमजोर नहीं करेंगे, ये करके दिखाया। हमें जनता की इस परिपक्वता पर विश्वास करना चाहिए। और विपक्ष के नेता संविधान लेके चलते हैं, शपथ लेते हैं तब भी संविधान लेकर चलते हैं। उस दिन गाजीपुर में धरना दे रहे थे तो देखा हाथ में संविधान है। संविधान की आत्मा रो रही होगी कि भाई मुझे कहां कहां घुमाओगे, कहीं तो छोड़ दो। ठीक है सर, आज मैं भी सर थोड़ा उनको संविधान दिखाना चाहता हूं, और ये है सर मौलिक संविधान, ओरिजिनल जो संविधान बना था सर। आज मैं वो संविधान इस 75 साल की यात्रा में दिखाना चाहता हूं सर। ये काफी बड़ा है सर। अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी, अपने पुराने मित्रों को याद होगा तो उसको लाया गया था।
जब माननीय मोदी जी ने मुझे देश का कानून मंत्री बनाया, हमने कहा छोटा करके इसको देश में भिजवाऊं जजेस को, चीफ जस्टिस को। कल माननीय राजनाथ जी, ये देखिए सर, फंडामेंटल राइट के ऊपर प्रभु राम माता सीता और लक्ष्मण के साथ लंका की विजय के बाद अयोध्या लौट रहे हैं। ये देखिए सर, ये देखिए डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी कहाँ गए हमारे सर। ये देखिए सर, भगवान कृष्ण अर्जुन को महाभारत में गीता का ज्ञान दे रहे हैं। ये सर, इसमें महाबुद्ध हैं सर, इसमें महावीर हैं सर, इसमें नटराज भी हैं सर। एक और देखेंगे, ये देखिए पार्ट 7 में बजरंग बली हनुमान जी की भी तस्वीर है। ये देखिए आप इसमें सब, ये देखिए प्रभु नटराज की तस्वीर है। और ये देखिए सर, गुरु गोविंद सिंह है, झांसी की रानी है, छत्रपति शिवाजी है, अकबर है, बाबर औरंगजेब नहीं है। और इस संविधान बनाने वाले जानते थे कि इस देश की विरासत प्रभु राम है, प्रभु कृष्ण है, बाबर औरंगजेब नहीं है, छत्रपति शिवाजी। सर आप देखें सर, ये जो मैं दिखा रहा हूं, ये देखिए सबके दस्तखत हैं सर। पहला दस्तखत राजेंद्र प्रसाद, फिर जवाहरलाल नेहरू, फिर सरदार पटेल, मौलाना आजाद, आपके डॉक्टर अंबेडकर, सबों के हस्ताक्षर। सर मैं एक सवाल पूछने की इच्छा होती है, अगर भारत का संविधान आज बनता सर, 1 मिनट के लिए मान लीजिए, और इसी संविधान में ये चित्रों को लाने की कोशिश की होती तो कितना हंगामा करते हो, कितना वो अपनी विरासत को कितना समझे सर। यही तो मैं कह रहा हूं सर, हम कहां से शुरू किए थे और कहां चले गए। अपनी विरासत, भारत की विरासत होगी प्रभु राम की, प्रभु कृष्ण की, रामकृष्ण परमहंस की, विवेकानंद की, अरविंदो घोष की, लोकमान्य तिलक की, नारायण गुरु की, सुब्रमण्यम भारती की, ये महात्मा गांधी की, ये हमारी विरासत है। हमारी विरासत कभी औरंगजेब बाबर नहीं हो सकते। और ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं सर कि अगर ये परंपरा होती ना तो प्रभु राम का मंदिर बहुत पहले बन गया होता, प्रभु कृष्ण का मंदिर बहुत पहले बन गया होता। मुझे बहुत, मैं कृतज्ञ हूं सरदार पटेल के मुंशी और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का कि सोमनाथ का मंदिर बन गया। हम हमारे गुजरात के मेंबर बैठे हुए हैं, क्या कहा गया था, इसे आर्कियोलॉजिकल सर्वे को दे दो, उसी तरह से रखेगा। सर इस देश की आत्मा कभी अपनी विरासत से समझौता नहीं। और उस तरफ के लोगों से मुझे आज एक सवाल पूछना है, पूरे दिल्ली में किंग एडवर्ड की मूर्ति थी कि नहीं, क्वीन विक्टोरिया की मूर्ति थी या नहीं, लॉर्ड इरविन, लॉर्ड हार्डिंग की मूर्ति देश के सारे गवर्नर्स के राजभवन के सामने थी या नहीं, वो कहां चली गई? ये सबको हटा दिया गया, दिल्ली वालों को बुद्ध जयंती पार्क के कॉर्नर में डाल दिया गया। क्यों? क्योंकि वो मूर्तियां कला की मूर्तियां नहीं थी, वो गुलामी और दास्ता की मूर्तियां थी। और आपने निर्णय किया वो मूर्तियां नहीं रहेंगी, आपने अच्छा काम किया। यही बात प्रभु राम के जन्म स्थान, कृष्ण जन्म स्थान और काशी विश्वनाथ के मंदिर के बारे में क्यों सोच नहीं होती है? ये पिच में सर यही है वोट बैंक पॉलिटिक्स। आगे इस पर थोड़ा मैं बोलूंगा। ये वोट बैंक पॉलिटिक्स के चक्कर में जो फंस गए उससे बाहर नहीं निकले। और आज सर मैं एक बात कहना चाहता हूं,
75 साल में आप कहां हैं और हम कहां हैं, ये भी जरा देखिए। 75 साल में आप कहां हैं और हम कहां हैं, क्योंकि हमारे श्यामा प्रसाद मुखर्जी के विचार, दीनदयाल उपाध्याय के विचार आज लोगों ने स्वीकारा है। ये देश राष्ट्रवाद से चलेगा, देश के प्रति समर्पण से चलेगा और विकास से भी चलेगा। सर, मैं आपसे एक और बात कहना चाहता हूं। कल बहुत चर्चा हुई है, जो हमारे सारे सुरक्षा कर्मी मारे गए संसद के उस समय। सर, मैं भी संसद में था, वो भयावह दृश्य देखा है। सारे लोग ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं, अफजल गुरु के ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं। कभी इन लोगों ने जो हमारे सुरक्षा कर्मचारी मारे गए, उनके परिवार की ह्यूमन राइट्स की बात की क्या? कभी करते हैं? आतंकवादियों ने उनको मारा, उनके बच्चों, उनकी पत्नी, उनकी विधवा का कोई ह्यूमन राइट है या नहीं? 75 साल में सर ये भी एक यात्रा आई है, और देश की पूरी बात ऐसी पिछल गई है। हमारी सोच बहुत साफ है। आप आतंकवादियों के ह्यूमन राइट्स की लड़ाई लड़ो, हम तो लड़ेंगे देश के सुरक्षा कर्मी की जो आतंकवाद में मारे जाते हैं। हम लड़ेंगे वो हमारे सीआरपीएफ, बीएसएफ के जवान के लिए। सर, देश के लिए जीते तो सब लोग हैं सर, देश के लिए मरते कौन हैं? ये सुरक्षा कर्मी होते हैं। हमें उनके पूरे मानवाधिकार की चिंता करनी पड़ेगी। सर, काफी बात हो रही है सर। सेकुलरिज्म की बात करते करते ये कहां से लाया गया सेकुलरिज्म, इसका जवाब देना जरूरी है दूसरे पक्ष पर आने के पहले। हमारे जो संविधान बनाने वाले थे, क्या सरदार पटेल, क्या राजेंद्र प्रसाद, क्या जवाहरलाल नेहरू, क्या डॉक्टर अंबेडकर, क्या मौलाना आजाद और बाकी सब बड़े नेता, ये भारत की विरासत को समझते थे। वो जानते थे कि भारत की विरासत मूल रूप से पंथ निरपेक्ष है। ऋग्वेद का एक ज्ञान है ना सर, एकम सदविप्रा बहुधा वदन्ति। सत्य एक है, उसको पाने के मार्ग अलग अलग हैं। तुम अपने मार्ग से चलो, ये देश तुम्हारा रास्ता, हम अपने मार्ग से चलते, क्योंकि तुम्हारा मार्ग और हमारा मार्ग अंत में एक ही स्थान पर मिलता है, जहां है परम सत्य, इटर्नल, इंडिविजिबल। यही तो है ना भारत का वैदिक ज्ञान, ये वो समझते थे। इसीलिए उन्होंने दक्षिण के आयातित सेकुलरिज्म को भारत के संविधान में जगह नहीं दी, क्योंकि भारत की विरासत पंथ निरपेक्ष है। भारत की विरासत विरोधी विचारों का सम्मान करने की है। अब ये कौन बताए सर? फिर एक ही बात कहूंगा, ट्यूटर बदलने की जरूरत है सर, वो बदलना बहुत जरूरी है सर। सर, आज कुछ इमरजेंसी की बात करनी है सर। मेरा परम सौभाग्य है सर कि मैं संघ का स्वयंसेवक भी रहा हूं। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में 13 साल काम किया है, और मैंने लोकनायक जयप्रकाश की अगुवाई में बिहार आंदोलन में भी भाग लिया। भ्रष्टाचार मिटाना है, नया बिहार बनाना है। और सर, कमाल हुआ सर, शुरू हुए हम लोग की इतनी पिटाई हुई थी लाठियों से, दुबले पतला था बहुत उस समय सर, स्वर्गीय सुशील मोदी और हम दोनों इतनी लाठियों से पिटे थे कि आज भी याद करता हूं तो पीड़ा होती है। मीसा में बंद कर दिया गया था सर, और कैसे गिरफ्तार किया गया था? मैं घर से भभुआ जा रहा था, 10 पुलिस वाले मुझे उठा करके पटक करके जीप पे डाल दिए, मैं गश आकर बेहोश हो गया था। ये सब देखा है। क्या ये लोग बात करेंगे? क्या बात करेंगे? संघर्ष आए, लाठी भी खाया, गोली भी खाई है, तब यहां पहुंचे। किसी के परिवार में बैठने के कारण नहीं आए हैं, ये समझना बहुत जरूरी है। सर, इंदिरा जी फंसती गई,
71 के बाद बहुत लोकप्रिय थी, जीत गई, लगा आप तो हम जीतते रहेंगे। युवा नाराज, रेलवे कर्मचारी नाराज, बाकी सभी नाराज, उनके हाथ की डोर छूटती गई और इंदिरा गांधी जी फंसती गई और इंदिरा गांधी तानाशाही की ओर बढ़ती गई। और मैं इसको प्रूव करना चाहता हूं सर, उनका खिलाफ इलेक्शन केस हुआ था इलाहाबाद हाई कोर्ट में, हमारे राज नारायण जी ने उस केस को किया था, उसका नाम प्रयागराज है सर, लेकिन अभी हाई कोर्ट गिरिराज बाबू इलाहाबादी है, उसको बदलना पड़ेगा, आप सही कर रहे हैं। तो सर वो इलेक्शन हार गई क्योंकि सरकारी पदाधिकारियों के दुरुपयोग का मामला था। सर 12 जून को उनका इलेक्शन सेटिसाइड हुआ और 6 साल के लिए उनको डिबार कर दिया गया। आज मैं सदन में इसलिए बता रहा हूं कि वो नीचे जाए, देश के सामने जाए, नौजवानों के सामने जाए। सर वो सुप्रीम कोर्ट आई, 24 जून को कृष्णा अय्यर साहब सुप्रीम कोर्ट के जज थे, अब वो नहीं रहे। सर जी कृपया कंक्लूड कीजिए। कहा कि आप प्राइम मिनिस्टर रहेंगी, सदन में आ सकती हैं, न बोलेंगी न वोट देंगी, न आपको तनख्वाह मिलेगी। उनके खिलाफ सर बहुत देश में आंदोलन शुरू हो गया। सर 25 जून को लोकनायक जयप्रकाश नारायण, आप जरा शांत रहिए ना, लोकनायक जयप्रकाश नारायण की एक रैली थी रामलीला ग्राउंड पर सर, लाखों की संख्या थी सर। उन्होंने कहा, एक बहुत बड़ी बात कही सर, रामधारी सिंह दिनकर हमारे बिहार के कवि जो राष्ट्र कवि हैं, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। कंक्लूड कीजिएगा सर। सर गिव मी 5-7 मिनट्स, आई जस्ट कंक्लूड। सर आपको बताऊं, सीधा इमरजेंसी लगा दी गई और ये हमें बोलते हैं लोकतांत्रिक मान्यताओं की बात, अभंग मुद्रा दिखाते हैं। भारत में इंटरनल इमरजेंसी पहली बार लगी थी और कैबिनेट का अप्रूवल नहीं हुआ था। राष्ट्रपति फखरुद्दीन अहमद नहीं मान रहे थे, इंदिरा जी ने हड़काया, हमने तुमको बनाया, साइन करो, उन्होंने साइन कर दिया और सुबह में 6 बजे कैबिनेट की मीटिंग से रेटिफाई किया गया। सर क्या क्या हुआ, लोग जेल चले गए। राधा मोहन जी सही बोल रहे हैं, वो भी उस आंदोलन के साथ ही हैं सर। किसको किसको, हमारे कहाँ गए, मुलायम सिंह भी जेल में थे, पता है ना, लालू जी भी जेल में थे और डीएमके की सरकार को डिसमिस किया गया था इमरजेंसी में, ये भी याद रखें, समझे आप। और आरएसएस को बैन किया गया था, जेपी को गिरफ्तार किया गया था, अटल बिहारी वाजपेयी को, नानाजी देशमुख को, सर जॉर्ज फर्नांडिस के भाई को, लॉरेंस फर्नांडिस को इतना मारा गया था बेंगलोर में कि जब मूर्छित हो गए तो उनको मुश्किल से ले गए अस्पताल में। क्या क्या अत्याचार किया इन लोगों ने। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सदस्यों को सर नाखून नोचा गया। और सर सबसे तो मजा किया सर हमारे दिल्ली में पत्रकारों के ऊपर, जो बहादुर शाह जफर मार्ग है ना, इसका पूरा बिजली काट दी गई। सर लास्ट 1 मिनट सर, प्लीज कंक्लूड। Last 5 minutes, give me, I will conclude. Lal, please, sir. Something very important I am saying. Sir, please allow, sir. सर सारे अखबारों की बिजली काट दिए, सेंसर मानोगे तो हम मानेंगे। Just want to get chance. और सर हम बहुत तारीफ करेंगे सर इंडियन एक्सप्रेस की और रामनाथ गोयनका की, वो हिम्मत के साथ डटे रहे और उन्होंने नहीं माना। आप सुनेंगे सर कितना अत्याचार हुआ। जेपी को गिरफ्तार कर गए थे, मुझे जेपी ने कहा है, हरियाणा ले गए थे, सुबह में वो नाश्ता कर रहे थे तो एक गेस्ट हाउस पे देखे बाहर मोरारजी भाई टहल रहे हैं। कहा अरे हमको उनसे मिलने दो, का नहीं मिल सकते, ऊपर थे वो बंद। कहा तुम हम दोनों के बीच में बैठ जाओ, आप नहीं मिल सकते। सर जेपी की किडनी खराब हो गई सर, वो मुंबई के जसलोक अस्पताल में थे सर, 26वें फ्लोर पर। उनको कहा इनको धूप की जरूरत है वरना ये गए। उनको धूप देखी, नीचे जनता खड़ी हो जाएगी। जब सोली स्वराज ने कहा कि हम हाईकोर्ट मूव करेंगे, तब इनको आधे घंटे के लिए बैठने दिया। सर ये अत्याचार हुआ है। सर धर्मवीर भारती ने कविता लिखी है, सुनिए आप भी हमारे समाजवादी मित्र।
क्या कहा था उन्होंने? सर मैं हाउस में कहना चाहता हूं, खलक खुदा का, मुल्क बादशाह का, हुक्म शहर कोतवाल का। मुनादी है कविता, डुगडुगी। खलक खुदा का, मुल्क बादशाह का, हुक्म शहर कोतवाल का। सबों को खबरदार क्या आता है कि अपने खिड़की दरवाजे बंद कर ले, गिरा ले पर्दे, और बच्चों को सड़कों पे अकेला न छोड़े, क्योंकि एक 74 बरस का बूढ़ा अपनी कांपती आवाज में सड़कों पे सच बोलता हुआ निकल पड़ा है। सर अटल बिहारी वाजपेयी की कविता है जेल में, हम टूट सकते हैं मगर झुक नहीं सकते। सर आज तक आपने माफी मांगा, सर 5 मिनट वक्त दीजिए, सर जुडिशरी में बोलना बहुत जरूरी है सर, 5 मिनट वक्त दीजिए काइंडली सर। इन्होंने जजेस को सुपरसीड किया। फिर मौका मिलेगा सर, और भी मौका मिलेगा, और भी लोग हैं बोलने के लिए। बस 5 मिनट और भी लोग हैं बोलने के लिए, उनको भी समय देना चाहिए। उन्होंने किसको सुपरसीड नहीं किया सर? सर आपको फिर समय मिलेगा, फिर मिलेगा सर प्लीज सर आप दो करेंगे सर आप। और HR खन्ना जिन्होंने एडीएम जबलपुर में उन्होंने कहा इमरजेंसी में भी लोगों के मानवाधिकार नहीं हो सकते, हट सकते। सर उनको 2 महीना के लिए भी भारत का मुख्य न्यायाधीश नहीं बनने दिया, क्योंकि उन्होंने डिसेंट किया था। ये लोग क्या बात करते हैं सर। और मालूम है सर, जब उस केस की सुनवाई हो रही थी, इसी जैसे HR खन्ना ने पूछा अटॉर्नी जनरल, if a person is shot while he being arrested, does he have any relief? No, in emergency has no relief. ये शर्मनाक बात करने वाले सर जी। धन्यवाद सर जी। क्या जुडिशरी, क्या प्रेस, शैलजा जी, धन्यवाद सर जी, धन्यवाद सर जी। आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।